नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि आज के वीडियो में सभी भर्ती बोर्डों के बारे में बड़ी बड़ी सूचनाएं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो छोटा ही रहेगा, चाहे बात करें हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की, चाहे हम लोग बात करें यूपी ट्रिपल एससी की, या हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं सुपर टीईटी की। और जो विद्यार्थी सुपर टीईटी तैयारी कर रहे हैं वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ चक्षु प्रकाशन काफ़ी अच्छी पुस्तक है। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस है, सारा का सारा सिलेबस, चाहे वो बाल मनोविज्ञान वाला भाग हो, हिंदी संस्कृत भाषा वाला भाग हो, या गणित तार्किक क्षेत्र हो, सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के इसको वहाँ से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरीके से पहले बताया गया कि किस साल कौन से जो क्वेश्चन है किस भाग से ज़्यादा पूछे गए हैं। पिछली बार जो परीक्षा हुई थी 2018 और 19 वाली, उसके बाद में यहाँ पर आप लोग सॉल्व पेपर नीचे देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। और उसके बाद में स्टडी मटेरियल और चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं इनकी। जैसे भी आप लोग स्टडी गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व पेपर हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की शुरुआत करते हैं। लिखा, टीजीटी भर्ती 2021 में सफल याचियों को दी जा नियुक्ति। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। और लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी में सफल याचियों को नियुक्ति देने और रिक्त पदों पर समायोजित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि विज्ञापन के तहत उपलब्ध रिक्त पदों पर सभी याचियों का समायोजन संभव नहीं हो पाता है तो बाद में उत्पन्न रिक्तियों अथवा राज्य सरकार की ओर से सृजित अतिरिक्त मानद पदों पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। कुछ पद आरक्षित रहते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने नरेंद्र प्रताप सिंह व अन्य की ओर से दाखिल 9 विशेष अपीलों का निस्तारण करते हुए दिया है। ये अपीलें एकल पीठ की ओर से 5 दिसंबर 2025 को कृष्ण कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। मामला 2021 में जारी विज्ञापन के तहत आयोजित टीजीटी भर्ती से जुड़ा हुआ था। एकल पीठ ने उत्तर कुंजी में बुकलेट सीरीज बी के प्रश्न संख्या 2, 13 और 35 को त्रुटिपूर्ण मानते हुए याचियों को अतिरिक्त अंक देने का आदेश दिया था। और लेकिन नियुक्ति का लाभ केवल संबंधित विषयों में रिक्त पद होने पर ही देने की बात कही थी। विशेष अपीलों में याचियों ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का हवाला दिया और कहा कि केवल अंक बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, चयन और नियुक्ति सभी परिणामी लाभ भी इन विद्यार्थियों को मिलने चाहिए। और इसी को देखते हुए अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के विद्यार्थी भी कोर्ट जा रहे हैं कुछ प्रश्नों को लेकर के, जिसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती ने जो आंसर की जारी किया है और जो रिजल्ट जारी किया है उसमें बहुत सारा विवाद है कई प्रश्नों को लेकर के। और इसलिए विद्यार्थियों ने भी ये निर्णय लिया है कि उत्तर कुंजी को चैलेंज करेंगे। अभी तक विद्यार्थियों ने जो आंसर की को लेकर के ज्ञापन वगैरह दिया था भर्ती बोर्ड में, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो इन विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, मैं दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिए। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अगर आप लोग भी 1 या 2 नंबर से छट रहे हैं या बाहर हो रहे हैं तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। और उस ग्रुप में आपको मालूम चल जाएगा कि किन किन प्रश्नों पर विद्यार्थी आपत्ति कर रहे हैं और किन किन प्रश्नों के उत्तर पर भर्ती बोर्ड ने सही बदलाव नहीं किया। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ये जो थंबनेल देख रहे हैं ना, ये मेरा कल का वीडियो है। कल मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिसमें आरओ एआरओ में बदलाव को लेकर के जानकारी दी थी, जो आरटीआई वाली जो नोटिस वायरल हो रही थी। और इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को एक मेडिकल विभाग से आने वाली भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी थी और कुछ अन्य पदों के बारे में भी जानकारी दी थी। और जो सूचना मैंने कल आप लोगों को दी थी वही सूचना आज के पेपर में भी है। और आज के पेपर में मेडिकल विभाग की भर्ती के अलावा आरओ एआरओ और अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी भर्तियों के विज्ञापन इस महीने जारी हों। ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 2 भर्तियों के विज्ञापन तो जारी हो चुके हैं, जिसके लिए कल से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपको पता भी होगा वास्तविक अधिकारी की भर्ती
और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, उसके लिए आवेदन भी चल रहे हैं। इसके अलावा जो भर्तियों के विज्ञापन जारी होने उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 1154 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, मेडिकल विभाग की एक बड़ी भर्ती आना है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1154 पदों पर अगले महीने भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना मिल चुकी है और विज्ञापन जारी करने की कार्रवाई गतिमान है। इसके अलावा इंजीनियरिंग एई के 111 पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। कृषि सेवा के तहत विभिन्न प्रकार के 40 से अधिक पदों की सूचना भी आयोग को मिल चुकी है। तो ए की बात अलग से है, मेडिकल की बात अलग से है और यहाँ पर कृषि विभाग की बात अलग से है। इसके अलावा पशुधन अधिकारी के 174 पदों की भर्ती भी इसी महीने आएगी, अगस्त के महीने में। होम्योपैथिक विभाग में प्राध्यापक के 65 और यूनानी विभाग में प्राध्यापक के 7 और आयुर्वेद में प्राध्यापक के 28 पदों पर भी भर्ती इसी महीने शुरू होने की उम्मीद है। तो 2 भर्तियों के विज्ञापन तो ऑलरेडी आ चुके हैं जो चल रहे हैं, अभी मैं उनको दिखा भी दूंगा अलग से। और इधर से कम 4 से 5 विज्ञापन इसी महीने और जारी होना है। इसके अलावा अभी आने वाले महीने में भी, अगस्त के बाद सितंबर में भी कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे सितंबर में तो ये होगी मेडिकल वाली वैकेंसी आएगी और आरओ को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के 80 रिक्त पदों की सूचना भी आयोग को मिली है। खेल निदेशालय, अच्छा इस पे मत जाइएगा कि 80 पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। और लिखा खेल जिस पर मुहर लग गई है, जो वेरीफाई पद हो चुके हैं उसके बारे में जानकारी दिया गया है। आयोग को मिला खेल निदेशालय में क्रीड़ा अधिकारी के 25 और पुलिस विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के 43 पदों पर भी जल्द विज्ञापन जारी होगा। तो देखिए कितने सारी भर्तियां हो गई। पुलिस विभाग की भर्ती हो गई, खेल विभाग की भर्ती हो गई, आरओ की बात हो गई, आयुर्वेद में प्राध्यापक की वाली बात हो गई, पशुधन अधिकारी की बात हो गई, होम्योपैथी विभाग में प्रोफेसर की बात हो गई 65 पदों पर। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पद हैं, ए वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है 111 पदों पर। और ये कंबाइंड मेडिकल वाली जो वैकेंसी है 1154 पदों पर जो आनी है। तो इतनी सारी वैकेंसीज आपको ये 2 महीने के अंदर देखने को मिलेंगी, 2 महीने, अगस्त और सितंबर में। और वहीं पर ये 2 भर्तियों के विज्ञापन जो मैंने बताया था आप लोगों से जारी हो चुके हैं, वो ये हैं। यहाँ पर लिखा है यूपीपीएससी ने विभिन्न विभागों में 37 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। वास्तुविद सहायक परीक्षा 2026, संपत्ति प्रबंधक परीक्षा 2026 और माइक्रोबायोलॉजिस्ट परीक्षा 2026 के लिए संक्षिप्त विज्ञापन भी जारी कर दी। संक्षिप्त नहीं, पूरा विज्ञापन जारी हो गया है, इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। वास्तुविद सहायक के 14, संपत्ति प्रबंधक के 11 और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 12 पदों पर भर्ती के लिए भर्ती 3 सितंबर तक, 3 तारीख से आवेदन कल से शुरू हो गए हैं ना। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। आवेदन पत्र में संशोधन व शुल्क समाधान की अंतिम तारीख 10 सितंबर है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और 40 साल होनी चाहिए। देख लीजिएगा, ये स्पेशल भर्तियाँ हैं, इसमें स्पेशल योग्यता मांगी गई है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आजकल। आप लोगों के लिए मैं आयोग में जाता हूँ, विद्यार्थियों को धरना प्रदर्शन में जाता हूँ, सटीक जानकारियाँ देता हूँ, फिर भी आप लोग उस तरीके से इस चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं जिस तरीके से आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। आप लोग आलस मत किया करिए। जेन जी को देख रहे हैं, उनके वीडियोस कितने वायरल होते हैं और किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मेरे चैनल में सारे के सारे जो सीनियर छात्र हैं जिनको बहुत आलस लगता है कि अरे लाइक कैसे दबाएंगे, शेयर कैसे करेंगे। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की, फिर बाद में बात करेंगे हम लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग की बहुत सारी सूचनाएं हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कल एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया है और पीटी का एग्जाम अक्टूबर में होना है। वैसे ज़्यादातर परीक्षाओं के बारे में तो आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दी गई थी, ऑफिशियल जानकारी ही दी थी। और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे सम्मिलित अवर अधीनस्थ यानी लोअर की परीक्षा आपकी 23 अगस्त को हो रही है, पहले ही आप लोगों को पता था। और इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्स हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। जैसे लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार, विधान भवन रक्षक और विधान भवन अग्निरक्षक की मुख्य परीक्षा 20 दिसंबर को होनी है। इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है, जिसके लिए भी आवेदन चल रहे हैं। तो दिसंबर 2026 तक किन किन भर्तियों के इंटरव्यू होंगे, किन की टाइपिंग होगी, कब किस महीने में टाइपिंग होगी, कब परीक्षाएं होंगी, सब कुछ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दे दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने काफ़ी सुधार किए हैं। बस यही है कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनको भूल जाता है, भर्तियां कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, बाकी चीज़ें तो काफ़ी ठीक कर रहा है। कुछ भर्तियां देख लीजिए, यहाँ पर लिखा वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला संयुक्त संवर्ग की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित होगी। सितंबर में अनुदेशक मैकेनिकल डीजल इंजन अनुदेशक टर्नर के पदों का इंटरव्यू भी है। आयोग में पीईटी 2026 को अक्टूबर में कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी माह अनुदेशक मशीनिस्ट पद के लिए भी इंटरव्यू होंगे। नवंबर में प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, हवलदार प्रशिक्षक की मुख्य परीक्षा 22 नवंबर को होगी। और चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये लीजिए, टीजीटी पीजीटी को लेकर के जानकारियां दी गई हैं, अधियाचन को लेकर के भी और पाठ्यक्रम वगैरह को भी, विज्ञापन को लेकर के भी जानकारी दी गई है, अधिकारियों के बयान भी हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त
एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की भर्ती का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इसे आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप लोग प्रतियोगी पाठ्यक्रम के अनुरूप परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेजी गई रिक्तियों में मिली कमियों को निदेशालय द्वारा ठीक किए जाने के बाद आयोग विज्ञापन जारी कर देगा। कल मेरी बातचीत हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से और उन्होंने यही कहा था कि इसी महीने टीजीटी का विज्ञापन जारी करने की योजना है और लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे इसके बारे में, वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा वैसे विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। संभावित मतलब 20 से 30 के बीच में विज्ञापन जारी हो सकता है। पोर्टल पर जारी किए गए पाठ्यक्रम में टीजीटी के विषय संगीत वादन किन किन विषयों का है वो विषय के नाम लिखे हुए हैं। और इसमें जीएस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जीएस को लेकर के ये जानकारी दी गई है कि आज या कल में उसमें सिग्नेचर नहीं हुआ है जीएस के पाठ्यक्रम में, क्योंकि ये जितने भी सिलेबस जारी हुए चाहे संस्कृत हो हिंदी हो कुछ भी हो, थोड़ा सा मामूली आपको बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं सिलेबस में। और इसी तरीके से जो जीएस तो चूँकि पहली बार हुआ है तो जीएस बन करके रखा हुआ था, कह रहे थे बस सिग्नेचर होना है। हो सकता है कि आज मंगलवार है, बैठक होगी तो इस पर निर्णय लिया जाए और शाम को या कल जीएस का पाठ्यक्रम भी आप लोगों को देखने को मिल जाए। इसको लेकर के पेपर में भी दिया भी है, आप लोग ये देख लीजिए। हिंदुस्तान पेपर है, लिखा टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम जारी, अब नेगेटिव मार्किंग होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी का पाठ्यक्रम सोमवार को वेबसाइट में जारी कर दिया। दोनों में 3-3 अंकों के 90 प्रश्न सब्जेक्ट के आएंगे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे। ये आज का पेपर है। इस प्रकार कुल 360 अंकों की परीक्षा होगी। प्रवक्ता में 40 अंकों का साक्षात्कार भी होगा। ये पीजीटी में खास बात यह है कि दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग लागू हो चुकी है एलटी ग्रेड की तरीके से जो लोक सेवा की परीक्षाएं होती हैं। इससे पहले दोनों भर्ती में केवल विषय से संबंधित 4-4 अंकों के 125 प्रश्न पूछे जाते थे। तो लोग अक्सर शोर शराबा करने लगते थे कि इतनी कटाप कैसे चली जा रही है, 115, 116, 120, 122, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो लोग पूरा कर देते थे। और अब नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, तो अब इतना नहीं हो पाएगा। नीचे लिखा है कि चयन आयोग ने अभी विषय का पाठ्यक्रम जारी किया है और समान अध्ययन का पाठ्यक्रम मंगलवार को आयोग की बैठक के बाद जारी कर दिया जाएगा। विभिन्न विषयों की भर्ती के लिए समकक्षता को लेकर के भी चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा है कुछ विषयों को लेकर, और जैसे ही वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों का विज्ञापन जारी हो। संस्कृत के पाठ्यक्रम में मामूली बदलाव हुआ है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि ये देखिए, पीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य, ऋग्वेद, अग्नि सूक्त, प्रजापति सूक्त, इंद्र सूक्त, यजुर्वेद संहिता में शिव संकल्प सूक्त, कठोपनिषद प्रथम अध्याय 1 से 3 तक वैदिक साहित्य का इतिहास, अभिज्ञान शाकुंतलम जहाँ संपूर्ण था उसका चतुर्थांशी रखा गया है। वहीं उत्तर रामचरितम संपूर्ण था, उसमें तृतीय अंक रखा गया है। टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम में मेघदूतम और नीति शतकम को हटा करके संपूर्ण हितोपदेश, रघुवंश, महाकाव्य, द्वितीय सर्ग तथा साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद जोड़ा गया है। अंतिम सूचना है प्राइमरी वैकेंसी को लेकर के, लिखा नई भर्ती के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। कल मैंने बताया भी था, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा को सौंपा। छात्र दिनेश यादव ने कहा कि लाखों डीएलएड व पात्र अभ्यर्थियों को लंबे समय से नई भर्ती का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर रोजगार अधिकार अभियान के राष्ट्रीय संचालक समिति सदस्य आरबी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके बिजली, सिंचाई, जन निगम, नगर निकायों, परिवहन निगम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि में 1 लाख से अधिक जो पद रिक्त हैं उस पर विज्ञापन जारी करने की मांग की है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।